अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियाँ काफ़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हो गए हैं पाकिस्तान में। ऐसे में जो सोलर सिस्टम है यार, उनमें भी बहुत सारे मिसहैप्स हो रहे हैं, बहुत सारी फायर के इंसिडेंट्स भी हमने देखे हैं और वीडियोस भी आ रही हैं। इस वक्त पिक्चर्स लोग भेज भी रहे हैं कि ये किस वजह से हुआ है, हमें बताएं किसका फॉल्ट था, कि इलेक्ट्रिक वापडा का फॉल्ट था या हमारा फॉल्ट था या इंस्टॉलर का फॉल्ट था। तो ऐसे में मोस्टली किसकी गलती लग रही है या क्या सिनेरियोज हो रहे हैं, कहाँ पे गलती हो रही है? क्योंकि अगर आप सिर्फ वोल्टेजेस की बात करें तो वोल्टेजेस तो पाकिस्तान में बहुत सारे एरियाज़ में अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो उसमें ऐसे सिनेरियोज तो नहीं होते कि घरों में आग लग जाए मोस्ट ऑफ द टाइम ना। तो जब से सोलर सिस्टम लगे तब से ही घरों में क्यों आग लगना शुरू हुई है? तो क्या ये ब्लेम सोलर सिस्टम पे डाला जाएगा या फिर किसी और पे डाला जाएगा? देखें, दो तीन इस पर भी इश्यूज़ है। नंबर वन ये कि जो प्रोडक्ट्स लग रही है पाकिस्तान में उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि किस क्वालिटी की प्रोडक्ट्स लग रही हैं। आफ्टर मार्केट आप मतलब काउंटरफिट प्रोडक्ट्स लग रही हैं, फेक प्रोडक्ट्स लग रही हैं जो जेन्युइन है ही नहीं, जो किसी स्टैंडर्ड पे मैन्युफैक्चर ही नहीं हुई। कॉपी ब्रेकर्स का इशू ये होता है, कॉपी सेफ्टी इक्विपमेंट का ये इशू होता है, कॉपी वायर्स का ये इशू होता है कि वो जो उस पर स्पेसिफिकेशन लिखी हुई होती है वो उसको मैच ही नहीं करती। तो जब वो मैच ही नहीं करती तो वो ओवरहीट करती है और वो ख़राब हो जाती है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल करंट आता है, चीज़ ओवरहीट होती है। एक्सट्रीम ओवरहीट के केसेस में चीज़ बर्न आउट कर जाती है, वो खुद बर्न होती है तो वो साथ में आसपास में जो भी दीवार में चीज़ें लगी होती है उनको भी बर्न कर देती है, तो वो इसीलिए आग लगती है। अब जो दूसरा आपने इशू कहा कि ये सोलर सिस्टम लगने के बाद क्यों हो रहा है, उसकी वजह यही है कि जो पहले घरों में वायरिंग होती थी उसमें इतने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते ही नहीं थे। दूसरा, उसमें जनरली लोग हाथ ही नहीं डालते थे और काउंटरफिट प्रोडक्ट्स कम से कम ही लगवा रहे होते थे। उसमें बेसिक आपके कॉपर वायर्स का काम होता था, प्लस आपके सेफ्टी इक्विपमेंट में आता था, चेंज ओवर्स आते थे मैनुअल वाले, प्लस कुछ लोगों के वो चौक वाले ब्रेकर्स होते थे और कुछ लोगों के जेन्युइन ब्रेकर्स होते ही थे, वो कमर्सा नहीं होता था। लोग उसमें सेकेंड हैंड ब्रेकर्स यूज़ करते थे क्योंकि वो घरों की रेटिंग के मुताबिक मिल जाते थे आपको। अब सोलर में आपको 2 नंबर ब्रेकर्स, फेक ब्रेकर्स, सेकेंड हैंड ब्रेकर्स से काम नहीं बन पाता आपका, वो बात चलती ही रही है। तो ऐसे सिनेरियो में जब बात नहीं चलती तो फिर आप क्या करते हैं पैसे बचाने के चक्रों में? एज ए कंज्यूमर भी, एज एन इंस्टॉलेशन कंपनी भी, बहुत सारे लोग हैं वायर्स ही असली यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो सेकेंड हैंड वाली वायर्स, शेरशाह वाली वायर्स, 2 कोर वायर्स, पता नहीं यूज्ड आई भी है, कहाँ कट लगे हुए हैं, क्या गेज है, जो लिखा हुआ है वो है भी क्या नहीं, अंदर कॉपर प्योर है भी क्या नहीं, कुछ नहीं पता, बस वो लग रही है। तो वो लगने को तो लग जाती है, फिर वो आखिर में चीज़ें ही जल जाती हैं। ये इंसिडेंस भी हुआ है कि वो MC4 कनेक्टर फेक वाले यूज़ करे हैं तो वो जल गए हैं। MC4 कनेक्टर तो रेटिंग के अंदर अगर चलेगा तो उसको जलना नहीं चाहिए, तो जल ही नहीं सकता। अगर रेटिंग, उसकी तो रेटिंग वैसे ही डबल होती है। आप 13 एम्पेयर पे चलाते हैं, उसकी 25 एम्पेयर की जेन्युइन वाले की रेटिंग होती है। तो अगर फेक वाले यूज़ करेंगे तो वो क्या 5 एम्पेयर पे भी जल सकता है। तो एक इंसिडेंस ये भी सुना है हमने, किसी के यहाँ 2-3 जल गए थे। और उसके अलावा भी होता रहता है, ये वायर्स में मसले आते रहते हैं, ब्रेकर्स में मसले आते रहते हैं और सेफ्टी इक्विपमेंट ख़राब होती रहती है। SPD जेन्युइन नहीं लग रही, SPD की तो पूरी चैप्टर है कि वो SPD तो बनी इसलिए कि वो जल जाए। एक कस्टमर के माइंड में भी यही कॉन्सेप्ट है कि जी SPD तो लगी इसलिए कि वो जल जाए और अपने आप को शहीद कर ले आपके सिस्टम को बचाने के चक्कर में। SPD इसलिए नहीं बनी, SPD बर्न आउट करती है, SPD आग नहीं पकड़ लेती कि वो आग पकड़ के घर को जला देगी, खुद शहीद भी होएगी, बाकियों को भी ले डूबेगी। ऐसे नहीं होता, तो फायदा क्या हुआ? तो अब कॉन्सेप्ट्स की बात है। तो खैर, एक ये वजह है कि वो जो इक्विपमेंट है वही सबस्टैंडर्ड है। उसके बाद आ जाती है वर्कमैनशिप। जब इक्विपमेंट की कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है तो फिर वर्कमैनशिप का भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा, तीसरी बात आ गई आफ्टर केयर मेंटेनेंस की। वो कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करता ना कि किसी भी प्रोडक्ट की आफ्टर केयर कोई करनी है। वो आफ्टर केयर पाकिस्तान में तब होती है जब वो चीज़ ख़राब हो जाए या चलना रुक जाए। अब वो आफ्टर केयर तो नहीं कहलाती, वो आफ्टर केयर नहीं है, वो तो अब आग बुझाने वाली बात है, वो हो गया फायर एक्सटिंग्विशिंग। तो अब इशू ये है कि ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। मैकेनिकल कंपोनेंट जब आप यूज़ करते थे, जनरेटर वगैरह यूज़ करते थे, तो उसकी आवाज़ आती थी, आवाज़ ख़राब हुई तो आपको पता लगा भाई इसका तेल गंदा हो। सही बात। तो आपने बोला आप इंजन ऑयल चेंज कराते हैं, इसकी गैस्केट चेंज कराते हैं, इसके सील व्हील दोबारा डलवाते हैं इसकी। ये है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। आवाज़ ये करता कोई नहीं है, आवाज़ ये देता कोई नहीं है, तो आपको पता नहीं लगता। आखिर में धमाका ही करता है, आखिर में आग पकड़ लेता है, धमाका कर देता है। और वो एक्सट्रीम केसेस में करता है जब आप बिल्कुल नेग्लिजेंट हो, आपने कोई उसकी मेंटेनेंस करी ना हो, आफ्टर केयर करी ना हो, चीज़ों को जंग लग गया हो। तो आफ्टर केयर मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में अगेन कोई नहीं है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है और इंसेंटिव भी नहीं है। एज अ कस्टमर भी किसी के पास इंसेंटिव नहीं है। और कंपनी क्यों आपको आफ्टर केयर मेंटेनेंस का बार बार बोलेगी, एक ही दफ़ा बोलेगी, उसके बाद बोलेगी आपकी मर्जी है, प्रोडक्ट आपके घर पे लगा हुआ है। ख़राब होना है तो वो भी आपका है और सही चलता रहेगा तो वो भी आपका है।
सारी ये जो 25 ईयर्स की स्टोरीज हैं कि मेरे पास 10 साल की वारंटी इन्वर्टर की है, 10 साल की बैटरी की है, 25 साल की पैनल्स की है, तो अगर आफ्टर केयर ही नहीं हो रही पूरे सिस्टम की तो वारंटी से काम नहीं करेंगी। ये तो फिर एक ऐसे ही फूल्स पैराडाइज का एक आपको वो दिया गया था बस, यार बिल्कुल खुश रहे आप बस। आफ्टर केयर मेंटेनेंस बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर सिस्टम की आफ्टर केयर मेंटेनेंस बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपको बस रूटीन में थोड़ी बहुत चीज़ें करनी होती है और इसकी कॉस्ट भी बहुत मिनिमल है। लेकिन पाकिस्तान में नेग्लिजेंट बिहेवियर है, तो उसमें जनरली यही होता है कि या केयरलेसनेस है कि यार लगा हुआ है ना, उसका भी तो लगा हुआ है ना, वो कौन सा करता है तो मेरा भी लगा रहेगा। तो इसी बात पे हम सब खुश रहते हैं और चलाते रहते हैं, और उसमें ज़रा सी भी सिचुएशन चेंज होए, कंडीशन थोड़ी सी भी एडवर्स होए तो चीज़ों में नुकसान तो आता है। और सबसे पहले जो इशू था कि चीज़ें 2 नंबर हो, तो उसको आप आफ्टर केयर मेंटेनेंस से भी काउंटर नहीं कर सकते, उससे भी रेमेडी नहीं कर सकते। वो चीज़ें हल्की हैं, हल्की चीज़ें कभी भी ख़राब हो जाती है और आप आपका उसके बाद कोई हल नहीं है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आप कितनी आफ्टर केयर मेंटेनेंस करते हैं, क्या रूटीन रखी हुई है, क्या करते हैं उसमें, और क्या उसमें कॉस्ट आती है आपकी, वो भी मेंशन करें, क्योंकि उसमें कोई सिग्निफिकेंट कॉस्ट नहीं आती, बट स्टिल मेंशन करें ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे। थैंक यू।